Question is, while cooling, a cubical casting of side 40 mm undergoes 3%, 4%, and 5% volume shrinkage during the liquid stage, phase transition, and solid state, respectively. The volume of metal compensated from the riser is option A 2%, option B 7%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 9%। देखिए यहां पे बेसिकली कूलिंग कर्व की सहायता से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्यूबिकल कास्टिंग की बात की हुई है जिसका साइड 40 mm दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बेसिकली ये पूछा गया है कि कितना परसेंटेज हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल कंपनसेट होगा। तो देखिए कूलिंग कर्व सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं और इसे एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। वाई एक्सिस हमारा टेम्परेचर को डिनोट करता है, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस हमारा टाइम को डिनोट करता है। तो कूलिंग कर्व अगर हम लोग किसी भी मेटल का देखते हैं तो इस प्रकार से बनता है। तो जो कूलिंग कर्व होता है हमारा प्योर मेटल के लिए, उसमें जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो एक टेम्परेचर पे होता है, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर एक होता है। इस टेम्परेचर को हम लोग टीपी बोलते हैं, पोरिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं, टीएफ, इस टेम्परेचर को। और ये हमारा रूम टेम्परेचर है, टीआर से इसको डिनोट कर देते हैं। इसे हम लोग लिक्विड श्रिंकेज बोलते हैं। इस सेक्शन को जहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, इसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बोलते हैं, और इसे सॉलिड श्रिंकेज बोलते हैं, इसे सॉलिड श्रिंकेज। ये हमारा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और ये हमारा लिक्विड श्रिंकेज, दिस इज लिक्विड श्रिंकेज। राइजर की सहायता से हम लोग लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इन दो पर्टिकुलर श्रिंकेजेस को कंपनसेट करते हैं। सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए पैटर्न में अलाउंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 3% श्रिंकेज लिक्विड श्रिंकेज को बोला गया है, 4% सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को बोला गया है, और 5% सॉलिड श्रिंकेज को बोला गया है। यानी इस पर्टिकुलर कास्टिंग में हमारा जो सॉलिड श्रिंकेज है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पे हम लोग 3% और 4% को ऐड कर देंगे, यानी जो हमारा टोटल यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ मेटल कंपनसेटेड फ्रॉम द राइजर हो जाएगा वो 3 + 4% इज इक्वल टू 7% हो जाएगा। वॉल्यूम कंपनसेटेड बाय राइजर, वॉल्यूम कंपनसेटेड बाय राइजर कितना हो जाएगा? 7%। यानी यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।